Good morning, students. After kinetic theory of gas, now today our topic is ideal and real gases. Ideal and real gases. So first of all, what is ideal gas? A gas which obeys ideal gas equation. Which obeys ideal gas equation. Now what is ideal gas equation? PV is equal to nRT at all concentration and all temperature and pressure, at all temperature and pressure. इज कॉल्ड आइडियल गैस, जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड आवर आइडियल गैस. बट एक्चुअली there is no gas is ideal. No gas obeys this ideal gas equation perfectly. Actually, no gas is ideal. कोई गैस इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती. जो मोस्ट ऑफ द गैसेज है हमारी, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, SO2 है, नोबल गैसेज हैं, आर फाउंड टू बिहेव लाइक आइडियल, बिहेव लाइक आइडियल ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर पर हो, तब वो आइडियल गैस इक्वेशन को PV इक्वल टू RT को फॉलो करते हैं, अदरवाइज फॉलो नहीं करते. सच गैसेज आर कॉल्ड रियल गैस. सच गैसेज आर कॉल्ड रियल गैस. नाउ लेट अस स्टडी द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. क्यों वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती? डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों हो जाती है? आइडियल बिहेवियर क्यों शो नहीं करती? क्यों PV nRT के इक्वल नहीं होता? नाउ दिस डेविएशन इज स्टडीड इन द टर्म्स ऑफ compressibility factor. Compressibility factor. Now what is compressibility factor? Compressibility factor Z is represented by PV upon nRT. PV upon nRT, or we can say V upon nRT upon P. Now this nRT upon P is our calculated volume, whereas this is the volume observed. Means this is your V observed upon V calculated. So we can say that compressibility factor is defined as ratio of observed volume to the calculated volume. Calculated volume is called compressibility factor. Is called compressibility factor. Ratio of observed volume to the calculated volume is called compressibility factor. Now if observed volume and calculated volumes are equal, means if PV is equal to nRT, then Z is 1, so gas will be ideal. The gas will be ideal. But if PV is not equal to nRT, अगर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो Z will not be equal to 1, so gas will be real. और रियल गैस होगी, आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर जाएगी. नाउ Z अब इक्वल नहीं है 1 के, तो देन Z मे बी लेस देन 1.
then gas is said to be show negative. The gas is said to show negative deviation. It means gas is more compressible than expected from ideal behavior. और अगर z की वैल्यू 1 से ज़्यादा जाती है, इफ z इज मोर देन 1, देन it will shows positive deviation. It is said to show positive deviation, and gas is less compressible. Then we will say that gas is less compressible as expected from the ideal gas behavior. अगर हम Z वर्सेस प्रेशर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, Z वर्सेस प्रेशर, then we will see that different graph we will draw. अगर हम लो प्रेशर पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इफ प्रेशर इज लो प्रेशर, दिस इज Z, जो कि हमारा एक्चुअल में 1 होना चाहिए आइडियल गैस के अकॉर्डिंग, but at low pressure it comes to be less than 1 for different gases, like maybe for CO2, it may be for CH4, it may be for oxygen, और it may be for नाइट्रोजन. हाँ, इसमें भी ये ध्यान रखना, 2 गैसेज हैं हमारी, हाइड्रोजन और हीलियम, उनके लिए हमेशा Z की जो वैल्यू वो 1 से ऊपर होती है. ये हमारी जो लाइन है, दिस लाइन इज 1 फॉर Z. हाँ, अगर हम हाई प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर अगर हमारा हाई हो तो ध्यान रखना, तो हमारा जो Z की लाइन है, सपोज दिस इज योर Z, देन द ग्राफ इज लाइक दिस. फॉर CO2, फॉर मीथेन और फॉर ऑक्सीजन, इस तरह से ये CO2 के लिए हो गया, मीथेन के लिए, ऑक्सीजन, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट ग्राफ आ जाते हैं. हाँ, इसमें भी हमारा ध्यान रखना है, जो हमारा हाइड्रोजन या हीलियम के लिए वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. ये क्वेश्चन भी है, आगे हम करवाएंगे इस क्वेश्चन को. तो ध्यान रखना, जब लो प्रेशर, हमने लो प्रेशर ग्राफ लिया तो हमारा हमेशा नीचे ही रहा था, लेकिन जब प्रेशर हम हाई ले लेते हैं, हाई प्रेशर पे आने के बाद आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, Z की जो वैल्यूज है वो इंक्रीज होती चली जाएगी. दिस इज Z इन दिस ग्राफ अलोंग द एक्स एक्सिस. तो इस तरह से Z वर्सेस P ग्राफ भी ड्राइव किया जाता है. अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो अगर हमारा, हम किसी एक पार्टिकुलर गैस अगर लेते हैं, अगर हम एक पार्टिकुलर गैस लेते हैं, तो हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें, दिस साइड देयर इज Z, लेट दिस इज Z इज 1, तो Z 1 है तो आपकी लाइन ये होनी चाहिए, बट एक्चुअली में Z की जो लाइन आती है, हमारी ग्राफ आता है एट एनी टेम्परेचर, let this is temperature T4, या एडी टेम्परेचर T. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ये T1 है मान लीजिए, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, देन ग्राफ विल बी लाइक दिस इज योर T2, वेयर T2 इज मोर देन T2 इज मोर देन T1. अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा देता हूँ, देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस, इट विल बी T3. मीन्स अगर टेम्परेचर T3 हो गया तो और भी ज़्यादा
डेविएशन कम होती चली जाएगी। अगर आप देखें तो जो पहले टेम्परेचर जो हमारा T1 था, लो टेम्परेचर था, तो आइडियल गैस बिहेवियर से जो डेविएशन जेड की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा डेविएट करती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो डेविएशन है वो कम होती चली जाएगी। और एक टेम्परेचर हमारा ऐसा आ जाता है जहाँ डेविएशंस बहुत कम होंगी, मीन्स गैस विल बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड, जो मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पर शो किया है, ध्यान रखना ब्लू लाइन से, इसमें आपकी डेविएशन बहुत कम है, डेविएशन इज वेरी लेस, बहुत कम डेविएशन है, तो वो लगभग आइडियल की तरह बिहेव करती है। सो वी कैन से दैट, या वी कैन डिफाइन बॉयल्स लॉ एज, जस्ट अ मिनट, बॉयल्स टेम्परेचर, द डेफिनेशन इज बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ अलग है, ये बॉयल्स टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच a gas behaves like an ideal gas at a high range of, over an appreciable range of pressure, over an appreciable range of pressure is called Boyle's टेम्परेचर, या बॉयल्स पॉइंट भी इसको हम बोल देते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट। तो इस तरह से हमारा ये डेविएशन है कि जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करती है। आइडियली जेड की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जो मैंने ग्रीन लाइन से दिखाई है, आइडियली जो गैस जेड की वैल्यू वो आपकी ये वाली लाइन होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंट गैसेस के लिए डेविएशन अलग आती हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेविएशन कम होती चली जाती है, जैसे कि हमारा इस ग्राफ में है। तो टेम्परेचर हाई होगा तो वो आइडियल गैस बिहेवियर की तरह शो कर सकती है, जैसे कि हमने बताया कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर वो आइडियल की तरह बिहेव करती हैं। अदरवाइज कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, उनमें डेविएशन होती है। डेविएशन को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से स्टडी करते हैं। अब बात हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाई दे क्योज डेविएशंस, क्योज ऑफ डेविएशंस, व्हाट इज द क्योज, क्योज ऑफ डेविएशन, क्योज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्यों आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती। उसका रीज़न जो है हमारा, जो हमारी जो काइनेटिक थ्योरी गैस थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसमें 2 पॉइंट फॉल्टी जो असम्पशंस हैं, इट इज़ ड्यू टू 2 फॉल्टी, जो हमारे 2 पॉइंट थे वो गलत थे, 2 फॉल्टी assumptions in kinetic theory of gas, in kinetic theory of gas। तो वो 2 पॉइंट्स, वो 2 assumptions क्या थी? वो 2 assumption हमारी, पहला जो हमने कहा था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय molecules is negligible as compared to वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हम मानते हैं। एक तो वो हमारी एजम्पशंस गलत थी। दूसरी जो हमारी एजम्पशन थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हमारे गलत थे, और जिसकी वजह से हमारी, इन 2 पॉइंट की वजह से हमारी
जो डेविएशंस हैं वो आती हैं। तो अगर यहाँ पर जो हमारी डेविएशंस इन 2 पॉइंट की वजह से इनको अगर हम करेक्ट करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी इंक्लूड करना होगा। और दूसरा, इसमें हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी लेनी होगी। तो ये 2 पॉइंट अगर हम लेंगे तो एक तो हमें जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी PV=nRT, तो इसमें हमने वॉल्यूम में करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वॉल्यूम उतना नहीं है जितना कि कंटेनर का होता है। कुछ वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो गैस के लिए जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए मूवमेंट के लिए जो ये वॉल्यूम बचता है वो कम होगा, तो वॉल्यूम इतना नहीं होता जितना हम लेते हैं। दूसरा, प्रेशर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गैसेस जितना प्रेशर आइडियली होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, कम होता है। तो प्रेशर में भी हमें करेक्शन करनी पड़ेगी, वॉल्यूम में भी हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। और करेक्शन करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आती है उसको बोलते हैं वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। तो वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन हम अपनी नेक्स्ट, उसका जो डेरिवेशन है नेक्स्ट वीडियो में ही लेंगे, तभी वो कंप्लीट हो पाएगा आपका। तो नेक्स्ट इक्वेशन में वॉन डेर वाल इक्वेशंस और उससे रिलेटेड जो कांस्टेंट है वो हम करेंगे। तो आज छोटा टॉपिक है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स एंड क्योज ऑफ डेविएशंस एंड दिस ग्राफ, इनको कंप्लीट करें। थैंक यू।